अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। अच्छा, ये रात का है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने रात को खीर बनाने के लिए रखी थी हल्की आंच के ऊपर। तो दूध उसके अंदर ऐड किया और फिर हल्की आंच के ऊपर इसको गर्म करने के लिए रख दिया था दूध को। उसके बाद वही जो चावल वगैरह बनते हैं, टोटा चावल हमारे पास नहीं था, तो जो हमारे चावल रेगुलर हम यूज़ करते हैं उसी को मैंने थोड़ा सा क्रश किया था और फिर डाल के हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया था। चमचा घुमाना ज़रूरी होता है ज़रा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो हल्के वो धीमे धीमे आंच पे पकती रही हमारी खीर, फिर चूल्हा वगैरह बंद करके और फिर मैं सोने चली गई थी। तो सुबह जब मैं किचन में आई तो मैंने कहा चले मैं आपको ये लुक दिखा दूँ खीर का। ये हमारी खीर तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मोटी मोटी गाढ़ी गाढ़ी इसके ऊपर जो थी वो तह भी जम गई थी। तो फिर उसके बाद हमारा नाश्ता हुआ। हम लोग ने सुबह नाश्ता अपना माशाल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ने एंजॉय किया। फिर मैंने यहीं बैठे बैठे मैंने कहा चले मैं आपको जो शॉपिंग कर कर आई थी ना वो दिखाऊं, उसको ना अनपैक करूं। तो ये देखें, इसके अंदर स्टील का था सारा, और हैलेपिनो वगैरह जो हम लोग फिल करते हैं ना रमज़ान में, जैसे हम लोग हरी मिर्चें तलते हैं, भरी हुई हरी मिर्चें बेसन में डिप करके, उसके लिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और मेरी उसमें था लिस्ट के अंदर, तो मुझे नज़र आया, मैंने फ़ौरन इसको पिक किया इसीलिए। तो इसके अंदर जो है ना 18 बन सकती हैं, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर करते हैं हम लोग तो 18 का आता है। तो 18 एक ही वक्त में एट द सेम टाइम हम बना सकते हैं फिल करके, तो उसके लिए स्टैंड अच्छा है। फिर अगर ग्रिल करना चाहें बच्चे वगैरह, जब हम लोग बनाते हैं ग्रिल करते हैं चिकन विकन को, तो मैं कहा चले आपको अंदर से भी इसकी दीदार करवा दे कि कैसा है ये। तो देखिए इंशाल्लाह जब बनाएंगे तो प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगी आपको। उसके बाद वहीं बैठे बैठे प्रोग्राम हम लोगों का प्रोग्राम बना कि गैल्वेस्टन चलते ना, बड़ा अच्छा था, धूप वगैरह निकली हुई थी, हवाएं चल रही थी। फिर हम लोगों ने कहा कि हमारे घर से थोड़ा दूर है गैल्वेस्टन ना, तो फिर वो डिसाइड हुआ कि नहीं गैल्वेस्टन नहीं जाती, क्योंकि बच्चों को जाना होता है बास्केटबॉल खेलने के लिए, या फिर वो अपने वही जिम, अगर बास्केटबॉल में गैदर नहीं होते हैं इनके फ्रेंड्स वगैरह तो फिर ये लोग दोबारा जिम चले जाते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया चले बुश पार्क जो है घर से करीब है ना, तो हम लोग वहाँ चले गए बुश पार्क। तो जब वहाँ गए, और क्यों गए थे हम बुश पार्क स्पेशली, हमने कहा चले क्रिकेट बैट और हमने बॉल्स रखी थी कि वहाँ पे खेलेंगे ना, बड़ा मज़ा आता है हम लोगों को वहाँ पर बुश पार्क पे, और डिफरेंट फील्ड्स हैं। लेकिन वो जो बारिश हुई थी ना उसकी वजह से वहाँ पे पानी ठीक ठाक पानी था फील्ड्स के अंदर, तो हमें कोई ऐसा जगह प्लेस नहीं मिली जहाँ पे हम लोग खेल सकते। फिर झील के किनारे हम लोग रुक गए, हमने कहा चलें यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं ना, यहाँ बैठते थोड़ी देर। तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे, बच्चों के पास बॉल थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग चलें वहाँ पे जहाँ पे पानी नहीं है या कम था उसके अक्रॉस, तो उन्होंने कहा चलें हम लोग फिर वहाँ पे खेल रहे ना, तो लोग वहाँ चले गए, करीब ही थे हमारे। तो हम लोग बैठ गए थे बेंचेस के ऊपर, मेरी वालदा मैं और भाई वगैरह। ये बच्चे अपने लग गए, इन्होंने खेल ये निकाला, ये थोड़ा हम लोग स्ट्रेच वगैरह करने लग गए थे बॉडी को अपनी। वो कहते हैं ना कहीं पे भी बैठना नहीं है, मेरी फितरत में कहीं बैठना नहीं है। तो फिर ये बच्चों ने गेम ये निकाला इन तीनों ने कि लेफ़्ट हैंड से इनको होल्ड करना है या थ्रो भी लेफ़्ट हैंड से करना है, इस तरह का। तो इन्होंने वो एंजॉय कर लिया। फिर ये देखिए अल्लाह की कुदरत, एक वो दरख्त खड़ा हुआ है, ये सारे दरख्त ना अभी सूने सूने से पड़े हुए हैं, लेकिन ये जब आएंगे ना इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर बाहर हैं, तो फिर हम चक्कर लगाएंगे यहाँ पे। उस वक्त का नज़ारा ही कुछ और होता है। ये 2 सहेलियाँ जा रही हैं आगे पीछे, या हो सकता है फैमिली हो। ये देखिए, ये मुझे बड़ा अच्छा खूबसूरत सीन लगा था, मैंने कहा चलें इनके करीब जाते हैं। और देखिए मैं काफ़ी इनके क्लोज़ भी चली गई थी ना, लेकिन कोई अफरा तफरी इनमें नहीं फैली है, इनको कोई डर खौफ नहीं है कि कोई और क्रिएटर आके या कोई ह्यूमन बीइंग आके इनको जो है वो नुकसान पहुंचाएगा या कुछ करेगा। सुकून से उनकी अपनी दुनिया है, उसमें मस्त चल रही हैं। काफ़ी क्लोज चली गई थी मैं इनके ना। फिर देखें आसमान के ऊपर वो अकेला दुकेला बंदा नहीं परिंदा, वो अकेला खामोशी से उड़ रहा है अपनी उड़ान।
बादलों के कलर्स देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैंने यहाँ पे आफ़ताब और महताब दोनों को एक साथ देखा, तो यकीनन मेरे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को, व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि आफ़ताब जो हम कहते हैं सूरज को और महताब हम कहते हैं चाँद को। तो दोनों जोड़ियाँ भी देखी हैं यहाँ पे और क्लियर कट देखी हैं, ये नहीं धुंध में देखी हैं या उसमें। अच्छा, फिर थोड़ा सा मैंने वॉक किया तो मुझे एक और चीज़ ये नज़र आई कि कौवे, मैंने कहा यहाँ के मैं आपको दिखाऊँ ना, जो टोटली हमारे मुल्कों के कौवों से बिल्कुल डिफरेंट हैं और साइज़ भी छोटा सा है। तो एक तरफ वाइट और एक तरफ ब्लैक का इम्तिजाज, और दोनों डिस्टेंस के ऊपर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं थे, लेकिन फिर भी डिस्टेंस के ऊपर थे। तो इनकी अपनी दुनिया थी उसमें। फिर एक फैमिली आई हुई थी जो काइट ये फ्लाई कर रहे थे, तो हमने कहा चलें इनकी काइट को भी कैप्चर करें। और अभी जो है ना अपकमिंग मंथ्स के अंदर जो है ना ये काइट फेस्टिवल भी आएगा, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम लोग जाते हैं, तो वो भी मैं कैप्चर करूँगी, ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी उनको। फिर एक ये फैमिली आई हुई थी, अपने इनको कैनहल नाम था इनका ना, इनके पैट का, इनके डॉगी का। तो इनकी परमिशन पहले हमने ली कि भई आप बुरा ना मान जाए ना, तो या इनकी प्राइवेसी को हम डिस्टर्ब ना करें या बॉदर ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन। तो फिर हमने इनको कैप्चर किया। ये एक साहब आए हुए थे फ़िशिंग रॉड लेके और बड़ी खामोशी से बैठे हुए क्या, यहाँ पे फ़िशिंग रॉड का ये है, फ़िशिंग का, कैचिंग का, कि इसके अंदर ना पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। यही बात हम इनसे कह रहे थे कि इसके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग भी लेके जाते हैं रॉड, लेकिन हमें यहाँ पर आना नहीं था, अचानक ही हमारा प्रोग्राम बन गया था, तो इसलिए जहन में नहीं आया कि चलो फ़िशिंग का भी हम करें, आएंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए ना ऐसे ही नहीं कि आपने अपनी रॉड डाली और बैठ गए, इसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ना, तो वो एक्सपायर्ड हो गया हम लोगों का भी, तो बनाएंगे दोबारा, रिन्यू करवाएंगे या नया बना लेंगे। बस थोड़ा सा अच्छा सा क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया। उसके बाद फिर हम बच्चों ने कहा चलें भाई अब हमारा जो है कंटिन्यू करना है हम लोगों का स्केड्यूल जो होता है इनका। तो फिर हम घर की तरफ दोबारा रवाना हो गए और हौले 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 हस्बैंड के साथ, अम्मी और भाई और बच्चों के साथ घर की तरफ रवाना हुए। तो ये पार्क भी घर से इतना दूर नहीं है। फिर घर आने के बाद ये लोग अपने ड्रेस वगैरह चेंज वेंज करके ये लोग चले गए जिम। ये अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं किचन में वापस आई, जो खीर बनाई थी, फाइनलाइज़ की थी, वैसे ही छोड़ के चली गई थी। फिर वो दोबारा बोल वोल में डाल के उसको हार श्रृंगार करके क्लिंग लगा के, वही प्लास्टिक शीट लगा के, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। फिर उसके बाद दूसरा टास्क मेरा ये था कि मुझे शलवार कटिंग करनी थी और सीना था। तो मैंने कहा चले मेरे पास कुछ काम तो है नहीं करने के लिए, क्योंकि खाने का मैंने कुछ सोचा हुआ था, वो इंस्टेंट था मेरे लिए खाना, कोई वो नहीं था। तो फिर मैंने अम्मी की शलवार कटिंग की और ये मैंने शलवार सी दी अम्मी को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा टास्क उसी दिन कंप्लीट हो गया, सेम डे। बड़ा ऐसा होता है कि पहले कटिंग करो, फिर कुछ काम में लग गए तो दूसरे दिन या तीसरे दिन या हफ्ता हो गया रखा हुआ है वो काम, लेकिन एक ही दिन में माशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया टास्क। फिर उसके बाद दोबारा किचन में आया, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था, भूख लगने लग गई थी सबको। तो आवाज़ें लगनी शुरू हो जाती है ना घर में, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो जब स्टार्ट एक आवाज़ आए ना, तो उसके बाद हम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, हाँ भाई चलें भाई, फ़ौरन मसरूफ़ हो जाएं। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको सेका बर्गर्स को। उसके बाद ये क्यूकम्बर कटिंग कर लिए। अच्छा, अम्मी और भाई को जो तो शामी कबाब के बर्गर खाने थे, तो उनको शामी कबाब के साथ सर्व किया। एक भाई की प्लेट है, एक वालदा की प्लेट है, उनको सर्व किया। बच्चों ने कहा कि हस्बैंड को और बड़े साहबजादे को जो था वही कीनवा के साथ खाना था, तो उनको कीनवा के साथ दिया, वेजिटेबल और जो भी उनका प्रोटीन का है वो दिया। छोटू को भी हमारे वो खाना था, लेकिन उन्होंने कहा मैं शामी कबाब इनको नहीं खाने होते, ये नहीं खाते शामी कबाब। तो उन्होंने कहा मुझे चिकन के साथ खाना है ना। तो चिकन जो है वो हम लोग ले आते हैं यहाँ से रेस्टोरेंट डिपो से ना, तो वहाँ से मैं जब लेकर आती हूँ तो ये लोग ऑन एंड ऑफ जो है, या तो ऐसे ही खाना होता है ऐसे खा लेते हैं, या बर्गर में ज़या ने कहा कि मुझे उसमें बना दें आप, तो वो बना दिया। कहने लगे कि
इसके अंदर कोई रेंच वेंच और केचप वेचप या हॉट सॉस कुछ नहीं डालना है। बस ये बिल्ली के साथ थोड़ा पहले हमने स्पेंड किया टाइम। छोटू उस्ताद और मैं दोनों बाहर आ गए थे, तो ये देखें क्या मोहब्बतें मिलती हैं। ये देखें उफ, मतलब ये वो लम्हात होते हैं कि इंसान जो है ना, इनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कम से कम मुझ जैसा बंदा इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ये देखें क्या मोहब्बत है। और अगर ये भूखी और हम कभी आगे पीछे हो जाए मिल्क में, इतना अफसोस होता है कि क्यों भूल गए। इनको पहले हमें देना चाहिए, इनका फूड का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये ज़यान के हैं माशाल्लाह। चिकन में जो बनाए थे ये मेरा है, मुझे शामिका के साथ और 3 स्लाइस मैंने लिए थे ब्रेड के। बस उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को दूँ ताकि देखने में कोई नई चीज़ मिले। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।